हेलो एंड वेलकम टू मेकिज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम हमारा जो प्रोजेक्ट था वो कंटिन्यू करते हैं क्विज़ ऐप का। तो यहाँ तक हमने किया था, कोई शो करवाया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, बटन क्लिक पे काम करवाएंगे। और हाँ, यहाँ पे हम थोड़ा बहुत एनिमेशन लगाएंगे। तो पहले मैं तो एक एनिमेशन क्रिएट कर लेता हूँ। एनिमेशन किसके लिए होगा? क्वेश्चन के लिए होगा, यानी कि एनिम क्यू। क्वेश्चन के लिए एनिमेशन होगा एनिम ओपी ए, यानी कि ऑप्शन ए, एनिम ऑप्शन बी, एनिम ऑप्शन सी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, हमें तो बस क्वेश्चन के लिए एनिमेशन चाहिए और दो तरीके का एनिमेशन चाहिए। एक एनिम लेफ्ट टू राइट और एक चाहिए एनिम राइट टू लेफ्ट। बस ये तीन एनिमेशन चाहिए हमें। तो ये तीनों के तीनों एनिमेशन को हम पहले क्रिएट करते हैं। तो एनिम क्वेश्चन इक्वल टू एनिमेशन यूटिलिटीज लोड एनिमेशन दीज आर डॉट एनिम डॉट, ये एनिमेशन मैंने पहले से ही क्रिएट करके रखा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन वाला एनिमेशन कौन सा फॉल डाउन वाला एनिमेशन। तो फॉल डाउन मतलब ऊपर से नीचे के साइड में फॉल होके आएगा। तो ये क्वेश्चन इसी को मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पे पेस्ट और पेस्ट। तो बाकी रहा लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे एनिम का नाम क्या, लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट और ये राइट टू लेफ्ट। तो एनिमेशन हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एनिमेशन लगवा देंगे क्वेश्चन सेट एनिमेशन, ये वाला ऑप्शन ये डॉट सेट एनिमेशन एनिमेशन लेफ्ट टू राइट, ऑप्शन बी सेट एनिमेशन एनिम राइट टू लेफ्ट। इसको ही मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट और यहाँ पे दे देता हूँ सी और डी। हो गया। तो अब क्या हुआ कि एनिमेशन के साथ क्वेश्चन शो होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन 0 से स्टार्ट होगा, 9 में ख़त्म हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे किसी और पेज में लेके चले जाना है। यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए कर दे रहा हूँ स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट। दिस हम चले जाएंगे कहाँ पे, सर्टिफिकेट वाले पेज में। तो सर्टिफिकेट एक्टिविटी डॉट क्लास। तो अगर क्वेश्चन सारा ख़त्म हो जाएगा तो हम उस पेज में चले जाएंगे। तो ये हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब करना है कि अगर कोई अब ऑप्शन चूज करेगा यूज़र, आंसर देगा। तो जब भी आंसर देगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो आंसर सही है या गलत। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट। तो चलिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि चेकिंग वाला एक मेथड हम बना लेते हैं। पब्लिक वॉइड, बाहर सब पटाखे फोड़ रहे हैं। पब्लिक वॉइड चेक आंसर। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे हम बटन को भेजेंगे, बटन टू स्ट्रीम यूजर
choose button get text to string। तो यूजर जो चूज करेगा जो ऑप्शन वो हम यहाँ पे चल रहा आएगा, तो हम चेक करेंगे कि इफ यूजर ने जो चूज किया है वो इक्वल टू हुआ क्या। और यहाँ पे और एक चीज हम देख लेंगे कि राइट आंसर को हम एक वेरिएबल में रखते हैं। प्राइवेट स्ट्रिंग करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इक्वल टू क्विज गेट आंसर। चलिए, तो वहाँ पे आंसर रहेगा, तो हमें उसी से मिलाकर देखना पड़ेगा करेक्ट आंसर से। अगर इक्वल रहा यानी कि यूजर ने सही ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, तो उस बटन का बैकग्राउंड कलर हम ग्रीन कर देंगे। ठीक है, अगर सही चुना है तो बटन सेट बैकग्राउंड। तो यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ कि ग्रीन कलर का कोई बैकग्राउंड है या नहीं। ग्रेडियंट ग्रीन है, तो इसी को हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बटन सेट बैकग्राउंड रिसोर्स कॉम्पैक्ट गेट ड्रॉएबल गेट रिसोर्सेस आर डॉट ड्रॉएबल डॉट, उसका नाम था ग्रेडियंट कैट ग्रीन। यस, कैट ग्रीन, ये वाला ही माल थीम, कुछ भी नहीं चाहिए हम लोगों को। तो चलिए, ये बैकग्राउंड आ जाएगा, इसने सही आंसर दिया है। और हम यहाँ पे नंबर भी काउंट करवाएंगे, लेकिन हम नंबर यहाँ पर काउंट नहीं करवाएंगे, हम नंबर काउंट करवाएंगे ये जो सर्टिफिकेट एक्टिविटी है हमें यहाँ पर ही दिखाना है। तो यहाँ पे हम दो पब्लिक वेरिएबल को ले लेंगे, दो नहीं एक ही ले लेंगे, पब्लिक स्टैटिक इंट स्कोर SCORE स्कोर इनिशियल स्टेज में 0 रहेगा। तो क्विज अगर सही हुआ तो हम क्या करेंगे, सर्टिफिकेट एक्टिविटी स्कोर इज इक्वल टू सर्टिफिकेट एक्टिविटी स्कोर से हम +1 कर देंगे। चलिए, करेक्ट आंसर हो गया। अभी अगर आंसर गलत रहा, इक्वल ना रहा, तो क्या होगा। अगर इक्वल ना रहा तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वाला आंसर सही है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो बटन उसने सिलेक्ट किया है उसका कलर हम रेड कर देंगे, क्योंकि उसका ऑप्शन गलत है। तो इसी को मैं कर लूँगा कॉपी और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पे ग्रीन की जगह मैं कर दूंगा रेड। शायद मैंने क्रिएट किया हुआ है या फिर नहीं, तो एक बार हम देख लेते हैं। ऑरेंज पिंक, यही वाला शायद, या फिर ये। यस, तो रेड दीजिए ग्रेडियंट। एक बार ये वाला भी देख लेते हैं, पिंक वाला कि किस तरीके का दिख रहा है। ये भी रेड बोल के हम चला सकते हैं, तो पिंक वाला ही मैं लगा देता हूँ ग्रेडियंट। रेड वाला फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये वाला भी चल जाएगा, ग्रेडियंट रेड दीजिए।
चलिए, तो रेड हमने सिलेक्ट कर दिया क्योंकि ये गलत है। अब जो सही है उसे भी दिखाना है, उसका भी कलर भी ग्रीन करना है। और यहाँ पे हम एक एनिमेशन देंगे। अगर सही है तो कोई बात नहीं, अगर गलत है तो एक एनिमेशन हम लगा देते हैं। कौन सा वाला एनिमेशन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट एनिमेशन, रॉन्ग वाला कोई एनिमेशन होगा शायद, रॉन्ग। तो ये वाला एनिमेशन हम इस बटन के साथ लगा देंगे। तो बटन सेट एनिमेशन एनिम, चलिए एनिमेशन भी लग गया। अब सही वाला भी आइडेंटिफाई करके यूजर को दिखा देना है कि ये आंसर सही है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम हर एक बटन का जो आंसर है वो गेट करेंगे। तो स्ट्रिंग या फिर हम अगर डायरेक्ट गेट करके इक्वल कर ले तो भी चलेगा। तो हम एक बार ही नहीं डायरेक्ट ही करते हैं। तो इफ ऑप्शन ए गेट टेक्स्ट, आजा आजा आजा, गेट टेक्स्ट, ये क्या आ गया, गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग इज इक्वल टू करेक्ट आंसर। तो हम क्या कर देंगे, ऑप्शन ए ये वाला कॉपी, ठीक है। अगर नहीं हुआ एल्स इफ, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन बी पर, कॉपी पेस्ट। सेम तरीके से मैं पेस्ट और लास्ट पेस्ट। तो ये ऑप्शन बी सी और आखिर में डी और डी। चलिए, तो जो करेक्ट आंसर होगा उसमें ये सेव हो जाएगा, ये दिखा देगा। ओके, चेकिंग आंसर वाला हमने सक्सेसफुली कर लिया है। ये मेथड तो हमने क्रिएट किया है, लेकिन बटन क्लिक पे भी नहीं ऐड किया है, तो वो हम ऐड कर लेंगे। बाकी का तो कुछ रहा नहीं, शायद हमने कर दिया है। लेकिन हम चेक भी करेंगे एक बार कि अब तक हमने जो किया है वो सही में काम करता भी है या फिर खाली हम इसको नीचे देते। पहले लोडर डिसमिस होगा, उसके बाद, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे बटन को तो हमने फाइंड कर लिया था, तो बटन क्लिक पे हम लगा देते हैं एक एक करके। तो ऑप्शन ए सेट वन क्लिक लिसनर, वन क्लिक लिसनर पे क्या होगा कि चेक आंसर। चलिए, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और 3 बार पेस्ट कर देता हूँ। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, यहाँ पर भी मैं चेंज कर देता हूँ बी, सी और डी। तो चलिए, हमने सब सेट कर दिया है। क्लिक पर, हाँ, अभी नेक्स्ट वाला और एक चीज़ मैं भूल गया, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्लियर। ये जो ऊपर के साइड में है, यहाँ पे क्विज काउंट दिखाएगा एक एक करके कि क्या कुछ है। तो इसका आईडी है शायद टूल बार, तो वो भी हम कर लेते हैं। तो इसको भी हम टेक्स्ट व्यू यहाँ पर ही कर लेते हैं, टूल टेक्स्ट। तो पहले तो हम इसे फाइंड कर लेते हैं। टूल टेक्स्ट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टूल बार। चलिए, शायद यही नाम है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, टूल बार। तो कहाँ पे टूल सेट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो यहाँ पे टूल टेक्स्ट सेट टेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्विज का जो पोजीशन है उससे एक
ऐड करेंगे, क्योंकि 0 पोजीशन तो हमें नहीं दिखाना है, 0 की जगह 1 दिखाना है। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे पोजीशन पे ऑब्लिक 10 10 क्वेश्चन रहता है, तो ये शो होगा। सही है, पूरा दिखता तो है। चलिए, तो ये हो गया। अब जब करेगा तो चेकिंग आंसर, यहाँ पे और एक चीज़ करना है कि जब भी करेक्ट आंसर भी अगर हुआ तो भी क्या, क्या है इस मेथड का नाम, शो क्विज पे, मतलब उसने आंसर चूज किया, अगर सही आंसर हुआ तो हुआ, उसके बाद हम नेक्स्ट क्विज पे चले जाएंगे, लेकिन तुरंत नहीं जाएंगे, कुछ टाइम देंगे यूज़र को कि वो सही से सब कुछ देख पाए कि उसने सही आंसर दिया गलत दिया। उसके कुछ सेकंड बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो हैंडलर का यूज़ करेंगे हम, पोस्ट डिलेड न्यू रनेबल। तो यहाँ पे हम यूज़र को 2 सेकंड का टाइम दे देते हैं कि 2 सेकंड तक वो सब कुछ देख पाएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट स्पेस के अंदर में हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको। चलिए, इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, अगर सही हुआ तो भी ये रन करेगा, अगर गलत हुआ तो भी ये रन करता। तो ऑटोमेटिकली 2 सेकंड बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता जाएगा। यहाँ पे सरफेस लिंक का मैं लगा देता हूँ एनोटेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता जाएगा, लेकिन जब देखेगा कि हाँ पोजीशन 9 हो चुका है, यानी कि सारा का सारा क्वेश्चन हो चुका है, अब ये दूसरे पेज में लेके चला जाएगा। तो ये हो गया। शायद अब हमारा ऐप वर्क करेगा, सब कुछ मैंने कर दिया है। सर्टिफिकेट पेज में अगर हम जाते हैं तो वो भी हम एक बार दिखा देते हैं। सर्टिफिकेट वाला पेज जो है, ये इस तरीके का एक सर्टिफिकेट देगा, हम सेव कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे। कि हमारा नाम लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ पे हमारा नाम तो लिखा हुआ रहेगा, मतलब वो तो अभी हमने कहीं पर भी सेव तो नहीं किया है कि हम तो वहाँ से नाम पूछेगा, नाम ठीक है, वो दिमाग में है क्या करना है। अभी एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ। चलिए, 23 सेकंड हो गया है, तो इसे आज यहीं पर रहने देते हैं, या फिर एक डेमो भी देख लेते हैं आज। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हम जितने दूर किए हैं उसका एक डेमो देख लेते हैं, और एक बार हम वापस जाते हैं, हमारा जो होम पेज है और जो डिज़ाइन वगैरह है उसको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ रहा तो ठीक कर देंगे। बैकग्राउंड प्राइमरी, तो इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे प्राइमरी नहीं रखना है, यही बैकग्राउंड हमको चाहिए होगा, तो ये रख देते हैं। और यहाँ पे अगर बैकग्राउंड हम ना भी सिलेक्ट करें तो होगा, क्योंकि हमने मेन बैकग्राउंड को ही सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन आया क्यों नहीं। ओ सॉरी। चलिए, अब हो गया। तो चलिए हम एक प्रीव्यू देख लेते हैं। मैं फ़ोन को कनेक्ट करता हूँ और प्रीव्यू देख लेता हूँ।